अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमेजिटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास 2। तो सेकंड क्लास में हम किसी भी प्रोजेक्ट के साइज़ को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को सीखेंगे। आपने सोशल मीडिया पर डिफरेंट साइज़ देखे होंगे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डिफरेंट साइज़ होता है। तो ग्रुप ऑफ रेशो है जो इन साइज़ को कंट्रोल करता है। तो उनके बारे में आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सिंपल तरीके के साथ इमेजिटर को ओपन कर लिया है। इमेजिटर में हम दो तरह से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये है न्यू लोगो डिज़ाइन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। मतलब आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन से आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस है इस वीडियो में साइज़ पर। और अगर आप साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम मेजिटर को ओपन करने के बाद तीन जगह पे हम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं ये न्यू लोगो डिज़ाइन को हम ओपन करते हैं। न्यू लोगो डिज़ाइन को ओपन करने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे नीचे पेज का ऑप्शन है। यहाँ पेज पे हम आ जाते हैं। पेज के आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे साइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंट साइज़ हमारे सामने विड्थ और लेंथ सेलेक्ट की है जो 100x100 है। तो आप यहाँ ऊपर चूज़ फ्रॉम लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये चूज़ फ्रॉम लिस्ट पे हम टैप करते हैं। यहाँ पे टैप करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने डिफरेंट साइज़ ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले ये फेसबुक न्यूज़ फीड, ये डिफरेंट सोशल मीडिया के साइज़ हैं। ये वाईटी थंबनेल और नीचे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का साइज़ है। और इसके अलावा अगर आप मैनुअली साइज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे विड्थ टैप करें। मतलब मैं वाईटी थंबनेल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैनुअली विड्थ इसकी टाइप कर लेता हूँ। ये है जी इसकी विड्थ। इसके अलावा इसकी हाइट हम मैनुअली टैप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी हाइट मैनुअली टैप कर ली तो ये आपके सामने वाईटी थंबनेल का साइज़ सेलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जहाँ पे हम साइज़ देखते हैं वो है न्यू पेज से। हम जब इसके ओपन करते हैं हम सिंपली इस साइड से भी इसे साइज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू पेज पे हमने टैप करना है। ये न्यू पेज पे टैप करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट साइज़ ओपन हो चुके हैं जो पहले हुए थे। यहाँ से हमने एक साइज़ सेलेक्ट करना है। अगर आपको मैनुअल इसकी रेशो का नहीं पता तो आप सिंपली यहाँ से भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम वाईटी थंबनेल को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि न्यू पेज से अगर आप ओपन करेंगे तो ये बैकग्राउंड के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारा एक बैकग्राउंड न्यू पीछे हमने जो ओपन किया था वो ट्रांसपेरेंट था बैकग्राउंड के बगैर। इसके अलावा विदाउट बैकग्राउंड नहीं है, इसका बैकग्राउंड प्रेजेंट है वाइट कलर का। तो यहाँ पे हम साइज़ को देखते हैं कि यहाँ पे साइज़ का टूल कैसे वर्क करता है। यहाँ पे सिंपली हम पेज पे आ जाते हैं। पेज पे आने के बाद हम इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर लेते हैं। सिंपली हमने बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर लिया और यहाँ पे ये आपको राइट साइड पे एंड वाला 5 नंबर पे साइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिंपली हम साइज़ पे टैप करते हैं। साइज़ पे टैप करने के बाद चूज़ फ्रॉम लिस्ट पे जाते हैं तो आपके सामने वही साइज़ जो पहले हमारे पास न्यू पेज पे ओपन हुए थे, उसके बाद न्यू लोगो डिज़ाइन पे ओपन हुए थे और यहाँ पे भी आपके सामने वही साइज़ ओपन हो चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर यहाँ से आप कोई प्रीसेट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैं मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं ये वाईटी थंबनेल को ही ऐड करता हूँ। ये वाईटी थंबनेल को ऐड करके मैंने सेव कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर मैं मतलब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पोस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैनुअली ऐड कर लेता हूँ 1024 बाय 1024। ये मैंने मैनुअली ऐड कर लिया। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ये साइज़ है तो ये मैनुअली इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साइज़ में ये फ़ोटो हमारी रेंज हो जाएगी। और अगर आपको इस साइज़ का नहीं पता तो आप सिंपली यहाँ पे साइज़ पे जाएं, चूज़ फ्रॉम लिस्ट पे जाएं और ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल का साइज़ सेलेक्ट करें। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का साइज़ सेलेक्ट किया, इसे सेव करें। देखते हैं कि इसका ये रेशो आप देख सकते हैं जो हमने टैप की थी वही लिस्ट में मौजूद है जो हमने मैनुअली ऐड की थी। तो इस तरह से आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं, मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं और इस प्रीसेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली एक बैकग्राउंड फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ये वाली बैकग्राउंड फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ये बैकग्राउंड फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। अब हमें नहीं पता था इसका साइज़ कौन सा है। ये हमने डाउनलोड की है
तो ये इस साइज़ में डाउनलोड हुई। तो अब हम इसका साइज़ ऐड करना चाहते हैं, वाईटी थंबनेल बनाना, जो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे यूज़ किया था। तो वाईटी थंबनेल बनाना है तो हम इसको क्रॉप करेंगे। इस तरह से फ़ोटो ऐड करते हैं तो फिर हमें क्रॉप टूल को यूज़ करना पड़ता है। तो वैसे भी कुछ लोग इस साइज़ को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और क्रॉप को यूज़ करना ईज़ी समझते हैं, क्योंकि ये क्रॉप का फंक्शन हर एक एप्लीकेशन में होता है। तो हम क्रॉप को भी देख लेते हैं कि आप इस फ़ोटो को क्रॉप करके कैसे इसका साइज़ मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिंपली सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन राइट साइड पे, तो सिंपली हम इस पर क्रॉप पे टैप करते हैं। क्रॉप पे टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ चुकी हैं। सबसे पहले ये है ओरिजिनल। अगर आप ओरिजिनल पे टैप करेंगे तो ये इसकी साइज़ इसका फ़िक्स हो चुका है। साइज़ इसका वही रहेगा जो ओरिजिनल है, लेकिन आप इसकी पोजीशन को अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अब आ जाते हैं फ्री क्रॉप पे। फ्री क्रॉप पे अब ये फ्री हो चुका है। अपनी मर्ज़ी से आप जो साइज़, मतलब जितना आपको पार्ट चाहिए इस फ़ोटो का, आप उतना पार्ट इस फ़ोटो का क्रॉप कर सकते हैं। ये है जी फ्री क्रॉप। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे स्क्वायर नज़र आ रहा है थर्ड नंबर पे। ये थर्ड नंबर पे स्क्वायर पे आ जाएँ तो आप इसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे लेफ़्ट साइड, जहाँ पे आप जितना पार्ट चाहिए वहाँ पे आप इसे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता था क्रॉप के टूल में, वो है ये कस्टम क्रॉप वाला फंक्शन। ये कस्टम क्रॉप पे हम टैप करते हैं, वही वहाँ पे हमारे सामने प्रीसेट जो थे वो फ़ोटोज़ की सूरत में ओपन होते थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉप में थोड़ा सा हमने समझा सा इजी, लेकिन ये उससे भी कॉम्प्लिकेटेड ये रेशो की सूरत में ओपन हो चुके हैं। सिंपली आप अगर यूट्यूब की साइज़ की, मतलब फुल स्क्रीन की कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो पोर्ट्रेट का ऑप्शन, हम वीडियो पोर्ट्रेट पे टैप करके देखते हैं कि ये कौन सा साइज़ है। ये वीडियो पोर्ट्रेट पे टैप करेंगे तो ये आपके सामने एक साइज़ चूज़ हो गया है, लेकिन आप इसकी रेशो को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप इसकी रेशो को चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइज़ आपके सामने ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा हम वाईटी थंबनेल बनाना चाहते हैं, जो मेन हमारा फंक्शन है, मेन हमारा वर्क है। ये वाईटी थंबनेल पे टैप करते हैं। वाईटी थंबनेल पे टैप करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से वाईटी थंबनेल ओपन हो जाएगा, लेकिन इसका साइज़ फिक्स है, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे करके यहाँ पे आपने इसे क्रॉप करने के लिए डन पे कर देना है, तो हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आप प्रीवियस अपनी ओल्ड वाली रखना चाहते हैं या न्यू साइज़ आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पहले इसके 2 जगह पे साइज़ मौजूद थे, वहाँ से देखे, उसके बाद हमने क्रॉप के फंक्शन से मैनुअली किसी साइज़ को सिलेक्ट करना भी देख लिया। तो कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट कंप्लीट कोर्स को अवेल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।